दावा एपस्टीन ने मरने से पहले सुसाइड नोट लिखा था। 7 साल से अदालत में सील, जांच एजेंसियों को भी नहीं मिला ये अहम सबूत। यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के मरने से पहले उसके सुसाइड नोट लिखने का दावा किया गया है। यह कथित सुसाइड नोट पिछले करीब 7 साल से न्यूयॉर्क की अदालत में सील है। इस वजह से इसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक एपस्टीन की मौत की जांच कर रही एजेंसियों को भी यह अहम सबूत नहीं मिला। अगर यह नोट सच में एपस्टीन ने लिखा था तो यह उसकी मानसिक स्थिति के बारे में अहम जानकारी दे सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक यह नोट जुलाई 2019 में एपस्टीन के साथी कैदी निकोलस टार्टाग्लियोने को मिला था। उस समय एपस्टीन जेल में बेहोश हालत में मिला था और उसकी गर्दन पर कपड़ा बंधा हुआ था। उस घटना में उनकी जान बच गई थी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जेल में उनकी मौत हो गई, जिसे मेडिकल अधिकारियों ने आत्महत्या बताया। ट्रंप बोले ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, ईरानी सरकार ने 42,000 बेगुनाहों को मारा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर आप इससे सहमत हैं, तो मैंने जो किया वह पूरी तरह सफल रहा, क्योंकि हमारी सेना ने उन्हें पूरी तरह कमजोर कर दिया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान की सरकार ने वहां विरोध प्रदर्शन करने वाले 42,000 बेगुनाह और निहत्थे लोगों की हत्या की है। यह एक उग्रवादी समूह है, लेकिन हमने उन्हें पूरी तरह कमजोर कर दिया है और उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। शुवेंदु अधिकारी पहुंचे कोलकाता के ईवीएम स्ट्रांग रूम में। ममता कल यहीं 4 घंटे रुकी थी। बंगाल में 15 बूथ पर आज दोबारा वोटिंग। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी शुक्रवार शाम 6:30 बजे कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल में ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंचे। वे यहां करीब 10 मिनट रुके। इसी स्ट्रांग रूम में गुरुवार रात को सीएम ममता बनर्जी 4 घंटे बैठी रही थी। दरअसल टीएमसी ने चुनाव अधिकारियों पर बिना सूचना दिए ईवीएम स्ट्रांग रूम खोलने, ईवीएम से छेड़छाड़ और वहां संदिग्ध लोग मौजूद होने के आरोप लगाए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर शनिवार को दोबारा वोटिंग कराने का फैसला किया है। दरअसल 29 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान डायमंड हार्बर के 4 और मगराहट पश्चिम के 11 बूथों पर हिंसा, ईवीएम से छेड़छाड़ और झड़प हुई थी। जीएसटी कलेक्शन 2,42,000 करोड़, यह अब तक सबसे ज्यादा। पिछले साल अप्रैल में 2,23,000 करोड़ आए थे। भारत के ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन ने अप्रैल महीने में 2,42,000 करोड़ का नया रिकॉर्ड बनाया। सरकारी डेटा के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष के इसी महीने के मुकाबले इसमें 8.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे पहले सबसे ज्यादा कलेक्शन अप्रैल 2025 में 2,23,000 करोड़ रहा था। आमतौर पर हर साल अप्रैल के महीने में टैक्स कलेक्शन मजबूत रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि मार्च में वित्त वर्ष खत्म होते समय कंपनियां अपने पूरे साल के खातों का मिलान रिकंसिलिएशन करती हैं। इसके चलते बकाया टैक्स का भुगतान अप्रैल में किया जाता है। यूपी, बिहार, कर्नाटक में 2 दिन में आंधी बारिश से 32 मौतें। हिमाचल में ग्लेशियर टूटकर सड़क पर गिरा। राजस्थान, महाराष्ट्र में पारा 44 डिग्री पार। पिछले 15 दिन से भीषण गर्मी झेल चुके देश के बड़े हिस्से में गुरुवार को तेज हवाओं के साथ बारिश से कुछ राहत मिली। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड में आंधी बारिश और ओले गिरने से तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट हुई। यूपी में गुरुवार को पिछले 2 दिनों के दौरान आंधी बारिश से 17 लोगों की मौत हो गई। बिहार में भी 5 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में बुधवार रात तेज बारिश और आंधी के दौरान हुई अलग अलग घटनाओं में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह में गुरुवार को पहाड़ से ग्लेशियर टूटकर अचानक सड़क पर गिर गया। इस दौरान वहां सड़क से बर्फ हटाने में जुटे कर्मचारी और मजदूरों ने भागकर किसी तरह जान बचाई। हालांकि राजस्थान और महाराष्ट्र में गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है। पंजाब सरकार फ्लोर टेस्ट में पास, आप के 94 में से 88 एमएलए ने समर्थन किया। पंजाब विधानसभा में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। 94 में से 88 विधायकों ने सरकार के पक्ष में वोट दिया। वहीं 4 विधायक गैरहाजिर रहे, जबकि 2 विधायक लालजीत सिंह भुल्लर और हरमीत सिंह पठान माजरा जेल में बंद है। इस दौरान कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के विधायक मौजूद नहीं रहे। सीएम भगवंत मान ने कहा कि इसकी कॉपी राष्ट्रपति के पास लेकर जाऊंगा। इससे पहले उस वक्त हंगामा हो गया जब नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने स्पीकर को पत्र देकर सीएम और सभी विधायकों का डोप टेस्ट कराने की मांग की। स्पीकर ने इस मांग को ठुकरा दिया। हिमाचल में 3 अप्रैल से फिर ओलावृष्टि का अलर्ट, 7 मई तक बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ रहा। इससे मैदानी इलाकों के तापमान में हल्का उछाल जरूर आया है, मगर ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान अभी भी सामान्य से कम बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो कल भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा कमजोर रहेगा और कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के आसार है, मगर 3 मई को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्ट्रांग होकर बरसेगा।
3 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिला में भारी ओलावृष्टि के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। आगरा में महिलाओं ने स्मार्ट मीटर उखाड़कर फेंके, सैकड़ों महिलाएं सिर पर मीटर लेकर बिजली ऑफिस पहुंची। आगरा में बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। शुक्रवार को शहर से 20 किलोमीटर दूर अकोला कस्बे में सैकड़ों महिलाओं ने घरों से स्मार्ट मीटर उखाड़ लिए। सिर पर मीटर लेकर गांव के बिजली ऑफिस पहुंच गईं और वहां करीब 500 मीटर तोड़ दिए। स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला। कई लोग बोरे में भरकर स्मार्ट मीटर लेकर पहुंचे और उन्हें फेंककर विरोध जताया। इसके बाद महिलाएं और ग्रामीण धरने पर बैठ गए। बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। महिलाओं ने कहा स्मार्ट मीटर उन्हें बर्दाश्त नहीं है। स्मार्ट मीटरों की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और बिजली बिलों में हो रही अनियमितताओं की जांच कराई जाए। आज से शुरू हुई आदि कैलाश यात्रा। 6 महीने बाद खुले शिव पार्वती मंदिर के कपाट। पहले दिन 200 श्रद्धालु रवाना। उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में स्थित शिव पार्वती मंदिर के कपाट आज विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही आदि कैलाश यात्रा का औपचारिक शुभारंभ हो गया है। लंबे इंतजार के बाद कपाट खुलते ही व्यास घाटी में एक बार फिर श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई है। धारचूला से प्रशासन की निगरानी में यात्रा की शुरुआत कराई गई। एसडीएम आशीष जोशी ने हरी झंडी दिखाकर करीब 200 यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। यह जत्था करीब 140 किलोमीटर का सफर तय कर आदि कैलाश पहुंचेगा, जहां श्रद्धालु पार्वती सरोवर और आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। कैलाश मानसरोवर के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 10 दलों में यात्रा पर जाएंगे शिव भक्त। फ्री में कर पाएंगे ओम पर्वत के दर्शन। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार भी यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख और सिक्किम के नाथुला दर्रे से संचालित होगी। दोनों दर्रों से 10-10 दलों में 500-500 शिव भक्त कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाएंगे। कुमाऊं के पिथौरागढ़ स्थित लिपुलेख दर्रे से यात्रा संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली में 27 अप्रैल को विदेश मंत्रालय, केएमवीएन और आईटीबीपी के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। बैठक में पिथौरागढ़ जिले से धारचूला के एसडीएम भी शामिल हुए थे। बुद्ध पूर्णिमा पर 3 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। हरि की पैड़ी पर सुबह से भीड़। प्रशासन बोला शाम तक 12 लाख लोग गंगा स्नान करेंगे। हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर सुबह 4 बजे से लेकर अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हरि की पैड़ी पर गंगा स्नान किया है। सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और यह सिलसिला देर रात तक जारी रहने की संभावना है। जिला प्रशासन के मुताबिक शाम तक 12 लाख लोगों के गंगा स्नान करने का अनुमान है। हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि भीड़ को देखते हुए हरि पैड़ी के आसपास 3 कंपनी पैरामिलिट्री एसएसबी और सीओ रैंक के अफसरों को तैनात किया गया है। हमने भीड़ को देखते हुए और फोर्स की मांग की है। अगर हरि पैड़ी पर दबाव बढ़ता है तो ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाएगा। जयपुर में शराब पार्टी के लिए करते लूट। महिला दोस्त को कार में लेकर घूमते, लिफ्ट के बहाने करते थे वारदात। जयपुर पुलिस ने लूट मामले में 2 शातिर बदमाशों को अरेस्ट किया है। शराब पार्टी अय्याशी के लिए बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देते थे। कार में महिला मित्र को आगे बैठाकर घूमते और लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठाकर वारदात करते। करणी विहार थाना पुलिस फिलहाल गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस मामले में फरार साथी बदमाशों की तलाश में दबिश दे रही है। पूछताछ में आरोपियों ने अय्याशी और शराब पार्टी करने के लिए अपने साथी संजय व अन्य के साथ मिलकर वारदात करना कबूल किया। वह महिला मित्र को कार के फ्रंट सीट पर बैठाकर घूमते थे। बस टैक्सी का इंतजार करते देख व्यक्ति को टारगेट करते। पूछने वाली जगह पर ही जाने की कहकर लिफ्ट के बहाने कार में बैठा लेते। रास्ते में चलती कार में पीछे बैठे अपने साथियों की मदद से मारपीट करते। डरा धमकाकर मोबाइल सामान छीनने के साथ ऑनलाइन पेमेंट ऐप से भी रुपए ट्रांसफर कर लूट लेते थे। जयपुर पुलिस की रेड। होटल रूम से कूदा बदमाश साइबर ठग, नीचे गिरने से टूटे पैर। जयपुर की एक होटल में पुलिस रेड पर बचने के लिए एक बदमाश ने होटल रूम से छलांग लगा दी। 2 फ्लोर पर मौजूद रूम की खिड़की से कूदने से बदमाश के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से साइबर फ्रॉड में यूज 19 मोबाइल व लैपटॉप बरामद किया गया है। साइबर फ्रॉड मामले में आरोपी राजेंद्र कुमार बैरवा निवासी बरूनी टोंक को अरेस्ट किया गया है। 15 दिन पहले वह अपने दोस्तों के साथ जयपुर के जालूपुरा स्थित होटल में रूम लेकर रुका था। 17 अप्रैल को रात्रिगश्त के दौरान मुखबिर से होटल में ठहरे लड़कों की गतिविधियां संदिग्ध होने के बारे में बताया गया। पुलिस टीम की ओर से होटल के कमरा नंबर 203 पर रेड किया गया। पुलिस आने का पता चलने पर रूम में मौजूद लड़के खिड़की से कूदकर भागे। नीचे गिरने से आरोपी राजेंद्र कुमार बैरवा के पैर टूटने पर वह गंभीर घायल हो गया।
जयपुर में कैफे संचालक से मांगी रंगदारी, थार गाड़ी से आए बदमाश, मना करने पर तोड़ा हाथ। जयपुर में एक कैफे संचालक से बदमाशों ने रंगदारी मांगी। मना करने पर थार गाड़ी से आए बदमाशों ने विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर दी। बदमाशों ने लोहे की रॉड से वार कर उसका हाथ भी तोड़ डाला। शिप्रापत थाने में पीड़ित युवक ने बदमाशों के खिलाफ गुरुवार को रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ बदमाशों की तलाश कर रही है। पीड़ित अंकित ने कहा, रंगदारी के लिए हमला कर बदमाश मेरी सोने की चेन तोड़ कर ले गए। शिप्रापत थाने में पीड़ित ने गुरुवार को रंगदारी के लिए मारपीट करने की एफआईआर दर्ज करवाई है। हाईकोर्ट का आतंकियों की सजा पर रोक लगाने से इनकार, सीरियल बम धमाकों में जिंदा बम मिलने के मामले में राहत नहीं। जयपुर में 18 साल पहले हुए सीरियल बम धमाकों के दौरान जिंदा बम मिलने के मामले में 2 आतंकियों को फिलहाल हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। आतंकी मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद की स्टे एप्लीकेशन को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की बेंच के दोनों आतंकियों को फिलहाल राहत देने से इनकार करने पर इन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। बता दें कि 4 अप्रैल 2025 को जयपुर बम ब्लास्ट की विशेष कोर्ट ने सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। राजस्थान के युवाओं को सरकार सिखाएगी विदेशी भाषाएं, मुख्यमंत्री बोले युवाओं के लिए खुलेंगे ग्लोबल करियर के दरवाजे। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया, प्रदेश के युवाओं को जर्मन, जापानी, फ्रेंच, रूसी और कोरियन जैसी विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे उन्हें देश विदेश में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। इससे युवाओं के लिए ग्लोबल करियर के दरवाजे खुलेंगे। बिरला ऑडिटोरियम में शुक्रवार को आयोजित विदेशी भाषा और संचार कौशल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह कहा। इसके जरिए युवाओं को ग्लोबल अवसरों से जोड़ने की पहल की गई है, जिससे रोजगार के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया, राज्य सरकार ने इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन के साथ समझौता किया है। टेडी क्लब और कैफे एंड लॉज पर पुलिस का छापा, हुक्के, पाइप और फ्लेवर जब्त, मैनेजर सहित संचालिका गिरफ्तार। जयपुर शहर में अवैध हुक्का बारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत डीएसटी जयपुर साउथ, पुलिस थाना महेश नगर और अशोक नगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 स्थानों पर छापेमारी की और बड़ी मात्रा में हुक्का सामग्री जब्त की। इसी के तहत गठित टीम ने 29 अप्रैल को महेश नगर थाना क्षेत्र के स्वेज फार्म स्थित टेडी क्लब पर छापा मारकर 7 हुक्के, 41 पाइप, 6 चिलम और भारी मात्रा में हुक्का फ्लेवर जब्त किया। इसी तरह अशोक नगर थाना क्षेत्र के सी स्कीम स्थित अरालिया कैफे एंड लॉज पर भी पुलिस ने छापा मारकर 2 हुक्के, 7 पाइप, 2 चिलम और हुक्का फ्लेवर जब्त किया। यहाँ कैफे संचालिका को गिरफ्तार किया गया, जबकि हुक्का पी रहे 3 अन्य युवकों पर भी जुर्माना लगाया गया। घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे विधायक को लटका मिला ताला, 15 मिनट बाद पहुंचे नर्सिंग कर्मी ने किया इलाज। विधायक रतन देवासी ने बताया, मंगलवार दोपहर को वे रानीवाड़ा में पांचला से सांकड़ की ओर जा रहे थे। इस दौरान दोपहर 1 बजे सांकड़ गांव से 2 किलोमीटर पहले एक घायल युवक सड़क पर पड़ा मिला। युवक ने बताया कि किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद वो अपनी गाड़ी से घायल को सांकड़ पीएचसी लेकर पहुंचे। जालोर जिले के रानीवाड़ा में विधायक रतन देवासी हादसे में घायल एक बाइक सवार को सांकड़ा पीएचसी लेकर पहुंचे, मगर पीएचसी पर ताला लटका हुआ मिला। इस पर विधायक ने डॉक्टर को फोन कर घटना के बारे में बताया। इसके बाद 30 मिनट बाद पीएचसी पहुंचे चिकित्साकर्मी ने घायल को प्राथमिक उपचार दिया। ताला देखकर विधायक रतन देवासी ने सरनाऊ बीसीएमओ मानवेंद्र सिंह बिश्नोई को फोन पर इसकी सूचना दी, जिन्होंने घायल को संभाला। बदमाशों ने गेस्ट हाउस में घुसकर कर्मचारियों को पीटा, बोले हम बंधी देते हैं, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सीकर के खाटूश्यामजी में बदमाशों ने गेस्ट हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की और कर्मचारियों को पीटा। कर्मचारी पहले मारपीट करने वाले लोगों के गेस्ट हाउस पर काम करते थे। इसके बाद श्री कृष्णम गेस्ट हाउस पर आ गए। इससे नाराज आरोपियों ने गेस्ट हाउस में घुसकर कर्मचारियों से मारपीट की घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 8 से 10 लोग गजराज और समीर के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। घटना सोमवार सुबह 5 बजे की है। मारपीट करने वाले भी गेस्ट हाउस चलाते हैं। श्री कृष्णम गेस्ट हाउस के मालिक ने कहा, बदमाशों ने जाते समय धमकी दी कि पुलिस को बताया तो गेस्ट हाउस नहीं चलाने देंगे। पुलिस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हम पुलिस को बंधी देते हैं। जयपुर में 4 दिन तक लगेगा हापुस आमों का मेला। रत्नागिरी के किसानों से सीधे ले सकेंगे खास 4 तरीके के अल्फांसो आम। जयपुर के राजा पार्क स्थित भाटिया भवन में महाराष्ट्र के रत्नागिरी से आने वाले प्रसिद्ध अल्फांसो यानी हापुस आम की विशेष प्रदर्शनी 1 से 4 मई तक आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में लोग सीधे किसानों से ताजे, शुद्ध और प्रीमियम क्वालिटी के आम खरीद सकेंगे। आयोजक अनिल पवार ने बताया, इस प्रदर्शनी में शहरवासियों को अलग अलग 4 खास किस्मों के हापुस आम देखने और खरीदने का मौका मिलेगा।
इसका उद्देश्य सिर्फ आम बेचना नहीं, बल्कि किसानों और ग्राहकों को सीधे जोड़ना भी है, ताकि लोगों तक असली और गुणवत्तापूर्ण आम पहुंच सके। गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने पानी की टंकी पर चढ़ा दुष्कर्म पीड़िता का पिता। दौसा जिले के पुलिस थाने में दर्ज सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़िता के पिता गांव में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गया, जहां कई घंटों तक विरोध प्रदर्शन किया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर एकत्रित हो गए और टंकी के नीचे धरना देकर पुलिस के खिलाफ रोष जताया। ग्रामीणों की मांग है कि नामजद आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद नांगल राजावतान के डिप्टी एसपी दीपक मीणा और लवाण एसडीएम ने मौके पर पहुंच ग्रामीणों से बातचीत की। डोटासरा बोले, भरतपुर में हमारा गठजोड़ का विधायक भाग गया, हमने वोट दिलाए, लेकिन अब कोई पूछने वाला नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, भरतपुर विधानसभा सीट से हमारा गठजोड़ का एक ही विधायक था, वह भी भाग गया। मैंने कहा, गर्ग साहब वोट हमारे साथ लिए थे, क्यों भागे? उन्होंने कहा, मेरी मजबूरी है। सुभाष गर्ग की मजबूरी हो सकती है, जनता की क्या मजबूरी है? वो बीजेपी वाली सवारी हो गए, हम यहाँ अनाथ हो गए। हमने वोट दिलाए और आज हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे पास एक ही सीट थी, वह भी साझे की थी, उसे भी सीएम भजन लाल शर्मा छीन कर ले गए। रिश्वत मांगने वाले रिटायर्ड डीएसपी को 4 साल की सजा, मुकदमे में एफआईआर लगाने के नाम पर मांगी थी घूस। सीकर जिले में रिश्वत मांगने के मामले में रींगस के तत्कालीन डीएसपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट ने सजा सुनाई। कोर्ट के जज अखिलेश कुमार ने गुरुवार को रिटायर्ड डीएसपी नाथुराम महरानिया को 4 साल की जेल और उसके सहयोगी मनोज अग्रवाल को 3.5 साल की सजा सुनाई है। सहायक निदेशक अभियोजन मुकेश कुमार सिरवा ने बताया, 2.5 साल पहले परिवादी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में एफआईआर लगाने के लिए सहयोगी मनोज अग्रवाल ने 2 लाख रुपए की डिमांड की थी। इसके बाद 1 लाख रुपए देना तय हुआ था। एसीबी ने ट्रैप करते हुए 50,000 रुपए के साथ सहयोगी मनोज को पकड़ा था। डायरेक्टर ने सामने बिकनी पहनने की डिमांड की, मिथुन चक्रवर्ती की बहू का कास्टिंग काउच पर खुलासा। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बहू और टीवी शो अनुपमा में काव्या का रोल निभाने वाली मदालसा शर्मा ने कास्टिंग काउच को लेकर खुलासा किया है। एक्ट्रेस ने बताया कि करियर के शुरुआती दिनों में एक नामी डायरेक्टर ने उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक करने के बहाने उनके सामने बिकिनी पहनने की डिमांड रखी थी। मदालसा ने उस वक्त डायरेक्टर पर गुस्सा हो गई और मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गई। मदालसा शर्मा ने हाल ही में द मेल फेमिनिस्ट पॉडकास्ट में अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि यह वाकया तब का है जब उनकी उम्र केवल 19 साल थी। एक नामी फिल्ममेकर ने उन्हें फिल्म के सिलसिले में मीटिंग के लिए बुलाया था। राजा शिवाजी से सामने आया सलमान का लुक, फिल्म में जीवा महाले के किरदार में दिखे। फिल्म राजा शिवाजी में सलमान खान का पहला लुक सामने आया है, जिसमें वे मूंछों और भगवा पगड़ी में नजर आ रहे हैं। रितेश देशमुख निर्देशित यह फिल्म आज थिएटर्स में रिलीज हुई, जहां सलमान कैमियो करते हुए जीवा महाले के किरदार में दिखे। राजा शिवाजी मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म है। इसमें रितेश देशमुख मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म एक मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट है, जिसमें अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, फरदीन खान, विद्या बालन, बोमन ईरानी, महेश मांजरेकर और भाग्यश्री जैसे कलाकार हैं। फिल्म रिलीज के साथ ही सलमान का लुक सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वे पारंपरिक मराठा वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी प्रेगनेंसी के बीच शूटिंग करती दिखी दीपिका पादुकोण। केपटाउन में दीपिका का हाथ पकड़े नजर आए शाहरुख। दीपिका पादुकोण अपनी दूसरी प्रेगनेंसी के बीच किंग फिल्म की शूटिंग करती दिखाई दी है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म किंग कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक हो गई हैं। ये तस्वीरें साउथ अफ्रीका के केपटाउन शेड्यूल की बताई जा रही हैं। इसमें शाहरुख और दीपिका एक म्यूजिक सीक्वेंस के लिए शूटिंग करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का लुक काफी कूल लग रहा है। दीपिका ने फ्लोरल प्रिंट का गाउन पहना हुआ है और वे सेट पर टहलती नजर आ रही हैं। वहीं शाहरुख खान प्रिंटेड शर्ट में दिख रहे हैं, जिसके बटन उन्होंने खुले रखे हैं। धुरंधर की सफलता के बाद भी नहीं बदले आदित्य धर। पत्नी यामी गौतम बोली, आदित्य में दिखावा नहीं आया। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर के दोनों पार्ट्स ने मिलकर वर्ल्ड वाइड 3000 करोड़ रुपए का बड़ा कलेक्शन कर लिया है। इस बड़ी कामयाबी के बीच यामी गौतम ने पति और फिल्ममेकर आदित्य धर के व्यवहार और उनकी सोच को लेकर कई बातें साझा की हैं। यामी का कहना है कि इतनी बड़ी सफलता के बाद भी आदित्य के तेवर जरा भी नहीं बदले हैं और वे पहले की तरह ही विनम्र हैं। यामी ने ग्राजिया इंडिया को दिए इंटरव्यू में आदित्य के बारे में कहा, एक इंसान के तौर पर हमें कुछ भी नहीं बदला है। इसकी वजह आदित्य की पर्सनैलिटी है। वह बिल्कुल भी दिखावा नहीं करते और बेहद विनम्र हैं। मैंने उन्हें लाइफ के अलग अलग दौर से गुजरते देखा है।